Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your yearly reading for 2021. Your love life, relationship, your money balance, your career, health, relationship, overall energies for 2021, overall look. ये जो है 2021 के लिए आपकी टैरो रीडिंग है। ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लाइफ कैसी जाने वाली है, क्या सरप्राइजेस हैं 2021 में आपके लिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। 2021 के फर्स्ट में आपके पास है द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। इन मिड यू हैव 10 ऑफ कप्स, Queen of Swords, Two of Swords, and last you have 8 of Cups, King of Swords, 4 of Swords. Swords काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं आपकी रीडिंग में। और फर्स्ट में जो है द फूल का कार्ड है, जो फर्स्ट नंबर पे ही कार्ड जो है सामने आया है। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग करेंगे, आप कोई न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं, कि कोई न्यू स्टेप या न्यू जर्नी जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है और इस ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट होगी। आप जो है ओवर रिस्क भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश यही करें, ठीक है, आप न्यू स्टार्ट लेते हैं, पहले जैसी भी लाइफ थी अब जो है उसको चेंज करना चाहिए। हर चीज़ जो है अगर आप उसी तरह से चलते रहते हैं तो वो चीज़ भी बेहतर नहीं रहती। लेकिन आप रिस्क लें, लेकिन अपने लिए डिसीजंस जो भी लें बहुत ही सोच समझ के लें। आपको रास्ता जो है, आप एक नए रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन आपको जब अपने थोड़ा सा गाइड करते हैं कि नहीं ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, तो आपका काम है कि उनको उनकी भी जो गाइडेंस है उसको साथ ले करके चलना है। चाहे आप जो भी करना चाहते हैं उसको फिर करें, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनों की गाइडेंस के साथ अगर आप चलेंगे वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। कोई न्यू कमिटमेंट करेंगे, जो भी अगर आपका कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और आप जो है आपके पास लव है, रिलायबिलिटी है और आपकी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है लाइफ में। जिस तरह से आप दूसरों की बात को सुनते हैं उसी तरह से आपने उनको इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है। अगर कि आप उन लोगों को जो है आपकी हेल्प की या सपोर्ट की किसी पॉइंट पे ज़रूरत हो। नाइट ऑफ पेंटिकल है, जितना हो सके थोड़ा सा जल्दबाजी से आपने हट करके रहना है। हर काम में अपनी जल्दबाजी नहीं दिखानी, चीज़ों को बहुत सोच समझ कर लेकर के चलना है। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं उस पर आपने बार बार सोचना है और जो भी आप स्टेप लेने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो चीज़ बेहतर आगे रहे। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको जितना हो सके अच्छे से यूज़ कीजिएगा। आपका यहाँ पे मनी बैलेंस नज़र आ रहा है, आपकी जो जॉब है या करियर है उसमें आगे आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पर न्यू स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 2021 के मिड में आपके पास 10 ऑफ कप्स है, तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नज़र आ रही है विद योर पार्टनर। आपका कोई जो रिलेशनशिप है उसमें आप नेक्स्ट लेवल पे उसको लेकर के जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में दोनों जो पार्टनर्स हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि अनमेरिड हैं, जिनकी अभी जो है उनकी जो है शादी नहीं हुई हुई, वो सिंगल्स हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। उनका जो भी रिलेशनशिप में अगर वो हैं या फिर नहीं है तो उनका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और वो इस तरह से उनकी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होगी और एक दूसरे को जो है दोनों पर्सन बहुत ही अच्छे से समझेंगे और म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। तो जस्ट फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनिएगा और वो कीजिएगा जो आपका दिल करता है, यही चीज़ आपको खुशी देगी। ये क्योंकि फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो जो लोग अगर शादीशुदा हैं ये चीज़ उनके लिए भी है, क्योंकि उनकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कमिटमेंट नज़र आ रही है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। तो ऐसे कह लें कि आपका घर का माहौल और आपके रिलेशनशिप आपके जो है बहुत अच्छे से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी क्वीन ऑफ कप सोर्ड्स है, सॉरी, तो यहाँ पर आपने कोई भी ऐसी जजमेंट पास नहीं करनी जिसकी कि आपको रियलिटी का पता नहीं है, आपको सच्चाई का यहाँ पर पता नहीं है। आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड जो है नॉलेज की कमी नज़र आ रही है, आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है।
लोगों से जो है तो आपने वो चीज़ नहीं बोलनी जिसकी कि आपको सच्चाई का खुद नहीं पता। यहाँ पर आप दूसरों की तो हेल्प करेंगे, लेकिन उन्हें यही लगेगा कि आपने जानबूझ करके वो चीज़ उनके लिए करी है ताकि आप उनके लिए मुश्किलात बढ़ा सकें, और यही चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप चीज़ों को जस्ट एक एंगल से देख रहे हैं, दोनों एंगल से नहीं देख रहे। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा उसको बहुत सेफली लीजिएगा ताकि आपके खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। एंड 2021 के लास्ट में 8 ऑफ कप्स है, तो फिर से रूटीन आपकी बहुत बिजी होने वाली है, मोनोटोनियस रूटीन, आपका बिजी शेड्यूल, आपने उसमें से हट करके खुद के लिए टाइम निकालना है ताकि आपको पता चल सके आपकी रियल हैप्पीनेस जो है वो किस चीज़ में है, आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आप दिल से क्या चाहते हैं, और यही सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन से बाहर आना पड़ेगा, खुद को टाइम देना होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो फिर से आपने जो भी जजमेंट पास करनी है उसको आपने ये देखना है कि आपको पहले रियलिटी का पता चल जाए, और यहाँ पर ये नहीं करना कि जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ ठीक है, जो सामने वाला बोल रहा है ना मैं इसकी सुनूंगा ना मैं देखूंगा कि वो क्या कहना चाहता है। आपने ये चीज़ नहीं करनी। आप यहाँ पर लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन लोगों को यही लगेगा कि आपने जानबूझकर उनके लिए करा है ताकि आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो पहले आपने कोशिश यही करनी है कि आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी हो, ताकि आपको रियलिटी का पता चल सके। आपको इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब लोग आपके थोड़ा खिलाफ हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा करा जबकि आपने रियलिटी में नहीं करा हुआ होता, तो वो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन लोगों के लिए आप इतना टाइम निकाल रहे हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं और उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश यही करें, पहले खुद का ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखिए ताकि आपकी जो है हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए नहीं बन पाए, और आपको ज़्यादा फेयर्स जो हैं उनसे दूर रहना है। आपने फेयर्स को अपने ऊपर जो है वो हावी नहीं होने देना, इसी की वजह से जो है आप स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। तो खुद का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत को जो है उसको आपने ठीक रखना है ताकि आप अपनी लाइफ में भी अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर अच्छे से काम कर पाएँ। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। किंग ऑफ कप्स की है, मे बी यू डीलिंग में स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। आपके जो पार्टनर हैं वो इनमें से हो सकते हैं। बाकी कोशिश यही करिए कि जिस तरह से आप अपनी बात को सामने वाले के जो है नेक्स्ट पर्सन के सामने रखते हैं, उसी तरह से अगर आप उसकी बात को भी सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है या फिर उसकी इंटेंशंस, उसके जो है इमोशंस आपके लिए क्या हैं। अगर जैसे आप यही बात बोलते हैं कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं, तो ये आपको समझ में फिर नहीं आएगा, कन्फ्यूजन आपके लिए ज़्यादा होती जाएगी। अगर रियलिटी को जो है आपने जानना है, समझना है, तो तब जो है सामने वाले को भी मौका दें ताकि वो बोल पाए और उसकी बातों से आपको पता चले कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। आपकी तरफ से लव है, आपकी तरफ से रिलायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, आप अच्छे से जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले की बात को भी थोड़ा सुन लेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी हो सके तो फालतू के लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा और चीज़ों को आपने दोनों एंगल से देखना है ताकि आपको पता चल सके कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लेना है जिससे जो है नेक्स्ट पर्सन को हर्ट हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।